आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, वीकली और डेली बेसिस के ऊपर कि मंडे को क्या हो सकता है और आने वाले वीक के लिए या थोड़े टाइम के लिए, वीक से भी ज़्यादा हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए मेरा व्यू क्या है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर वीडियो पहले ही बता दूं। नॉर्मल जो 10-12 मिनट का वीडियो होता है उससे थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबा होगा तो अगर आप लंबा सोच के स्किप करके फटाफट लेवल्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी स्किप कर दो, कोई काम का नहीं है। सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और लंबे टाइम के लिए मार्केट में रहना चाहते हो तो भाई साहब आपको ये वीडियो पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो आपके एग्जीक्यूशन पे है, लेकिन हाँ आपके माइंड को राइट साइड और आपको कुछ एक अलग नॉलेज जो शायद आपको नहीं पता हो उससे हटकर कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाए, तो उसी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं 15 मिनट कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे भी रिटर्न मिले कि हाँ भाई लोग पसंद कर रहे हैं। ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया मेंबरशिप वो ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल में ड्यूरिंग मार्केट आज। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब ज्वाइन बटन से, या डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल रहा है वहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, दोनों जगह से कर सकते हो। और लाइक नहीं किया है तो भले अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रहे हो चलेगा, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए आपका कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप है या कुछ है, ताकि थोड़ा सा नॉलेज शेयर हो, समझ में आवे लोगों को, तो ढंग से काम मार्केट के अंदर बन सके। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। इससे पहले जब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें यह भी देखना होता है कि हमारा पास्ट प्रोडिक्शन कैसा रहा है और क्या वो सही रहा है और क्या बेसिस पे रहा है। थोड़ा सा दूर लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर याद होगा जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को तो देखो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, उनको तो डेली बेसिस पे ग्रुप में हर 15-15 20-20 मिनट में एक अपडेट मिलता रहता है, तो उनके लिए तो छोड़ो, उनको तो कुछ नहीं है, मेंबर्स के लिए अलग ही है, वो जाने दो। नॉर्मल लोगों के लिए भी मैंने यूट्यूब यहाँ पर आके वीडियो बना के 3 से 4 बार डाला था कि रिवर्सल लेना है मार्केट को तो यहीं से लेगा वरना नहीं लेगा। रिवर्सल आया, इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि भाई मार्केट गिरेगा रुकेगा गिरेगा रुकेगा। मैंने कहा था भाई नहीं, मार्केट यहाँ पे गिरने वाला नहीं है, यहाँ से कंटिन्यू चलने वाला है। जब मेजॉरिटी लोगों के अंदर ये पहुंच जाता है कि भाई अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा, वो गिरता नहीं है। चला, फॉल आया, इस फॉल में भी मैंने क्लियरली कहा था कि बाय करना है। फर्स्ट फॉल, अगर कोई एक रैली आती है, पास्ट रैली यानी जैसे अभी ये एक पास्ट रैली थी कि एक पास्ट रैली यानी जब भी निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी की मैं बात करूँ 700 800 1000 पॉइंट से ज़्यादा चल जाता है तो एक शॉर्ट टर्म रैली क्रिएट कर देता है। तो जब वो शॉर्ट टर्म में एक रैली आती है उसका अगर पहला कोई बाउंस आता है तो हमेशा जो प्रीवियस रैली थी उसको वो कंटिन्यू ज़रूर करता है, एक बार के लिए तो कंटिन्यू ज़रूर करता है। पास्ट रैली नेगेटिव थी, पॉजिटिव बाउंस आया, फिर से नेगेटिव मूव आया। सेम यहाँ पर पास्ट रैली पॉजिटिव थी, नेगेटिव बाउंस आया और फिर एक पॉजिटिव बाउंस आया। लेकिन यहाँ पर जब पॉजिटिव, ये जो स्पेशली ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये हरी वाली कैंडल, इस पर मैंने क्लियरली आके यूट्यूब पे ओपन फॉर ऑल कह दिया था, ज़्यादा जोश में मत आइएगा, यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि एक ब्रेकआउट मिल चुका है। मैंने कहा था कोई ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पर। 18,200 ब्रेक करने के पहले निफ्टी को 17,200, बोल्डली क्लियरली वीडियोस में मैंने कहा था कि 17,200 17,000 एक बार टेस्ट होगा। इतनी आसानी से वो न्यू ऑल टाइम हाई बनाने वाला नहीं है। अब वीकेंड पे कुछ न्यूज़ भी फैल रही है कि भाई कुछ बैंक्स है, क्रेडिट स्विस है या कुछ अलग अलग बैंक्स है, उनका कुछ बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट हुआ है, कुछ हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, वो न्यूज़ हम इग्नोर करेंगे, न्यूज़ पर हम फोकस नहीं करेंगे। बात करेंगे फिर क्या किया मैंने। फिर यहाँ पर जिस दिन ये गैप बना था उस दिन क्लियरली मैंने कहा था देखो, अगर इसको कवर अप करना है तो यही वीक में कवर अप करना है, वरना ये गैप एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वीकली गैप है। वीकली गैप को इंपॉर्टेंस दीजिए। लोग क्या करते हैं, डेली पैटर्न को तो इंपॉर्टेंस दे देंगे, डेली फ्रेम में एक गैप दिख जाएगा उसको इंपॉर्टेंस दे देंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो डेली फ्रेम में बनता है वो वीकली अगर आप चार्ट में देखोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो वीकली चार्ट में गैप इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक महीने में 4 वीक की कैंडल बनेगी, 4 ही कैंडल बनेगी। साल भर में कितनी बनेगी? अगर 4-12 कर लोगे तो कितनी कैंडल बनेगी? मुश्किल से 48 कैंडल्स बनेगी आपकी। तो 48 कैंडल्स के अंदर अगर गैप दिख रहे हैं तो वो फिलअप होने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली देखोगे तो 222 सेशन होते हैं। अब 222 सेशन में से अगर 5 सेशन के अंदर गैप दिख भी रहा है तो क्या वो हमेशा फिल होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, 48 सेशंस के अंदर, 48 वीकली सेशंस के अंदर अगर आपको एक या दो सेशंस में भी गैप दिख रहा है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि 222 में एक दो गैप, 5 गैप दिखना कोई बड़ा रेशो नहीं है। लेकिन 48 चार्ट्स के अंदर आपको एक दो गैप दिख जाना वो एक बड़ा रेशो हो जाता, तो वो मार्केट मोस्टली 90% टाइम उसे इग्नोर नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा एक तो ये थियरी रिटल्स के अंदर बैठ चुकी है कि गैप है तो गैप फिलअप होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि वो गैप अभी क्रिएट हुआ तो अभी फिलअप हो जाएगा? नहीं, इमीडिएटली गैप क्रिएट हुआ इसका मतलब वो एक रेजिस्टेंस है। अगर गैप नीचे के बाजू बना है वीकली के अंदर तो वो एक
अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर गैप ऊपर की बाजू से बंद कराया है, गैप डाउन खुला है, तो वो गैप एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अब हम रेजिस्टेंस के आसपास आ रहे हैं, इससे एक चीज आपको क्या क्लियर हो रही है, अब हम जहां पर आ रहे हैं 17400 के आसपास या 17350 300 के आसपास, ये रेजिस्टेंस जोन है। इसे मार्केट एक झटके में ब्रेक नहीं करना चाहिए, यही झटके में ब्रेक नहीं करना चाहिए। प्लस मार्केट अब जहां पे ट्रेड कर रहा है वो मोस्टली अपनी 200 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है, मार्केट ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन जरूर दिखाया है। अगर आप प्रीवियस भी अगर आप थोड़ा सा जाओगे, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे, जब आपके पास टाइम होता है सैटरडे संडेज का, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए करिए कि जब 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तो उसके आसपास एक कंसोलिडेशन लेने की कोशिश जरूर मार्केट ने की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर हल्का कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर भी मैं कहूँगा हल्का सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, तो ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं था, मतलब एक आध 2 दिन 3 दिन मार्केट टाइम पास जरूर करता है 200 मूविंग एवरेज के आसपास। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो एक ट्रेंड बनता है वो और 500 से 1000 पॉइंट का निफ्टी के लिए बन जाता है, और 500 से 1000 पॉइंट का बन जाता है। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर 2 3 दिन निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, खास करके बायर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के लिए, अगर इस जोन के अंदर, कौन सा जोन, 17400 से 16700, ये कम से कम 800 पॉइंट का जोन है, थोड़ा बड़ा जोन है, लेकिन इस जोन के अंदर अगर 3 4 दिन मार्केट निकाल देता है और फिर एनी टाइम अगर इस जोन के बाहर निकलता है किधर भी, तो एक बड़ा मूव आ सकता है 500 से 1000 पॉइंट का, 500 से 1000 पॉइंट का। फिर आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज। सिंपल 200 डे मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए 500 पॉइंट का पहला टारगेट आप ले सकते हो, और फिर उसको ट्रेल करते हुए आप 1000 पॉइंट के टारगेट की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मार्केट को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। अब जैसे कि फ्राइडे को दिखा रहा है कि एसजीएक्स नीचे खुलने वाला है, 17000 के वापस नीचे खुलेगा, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर देगा फ्राइडे के दिन ही? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जो फ्राइडे का दिन जो मूव आया था, जो लो बना था, वो ब्रेक कर देगा, नहीं। क्योंकि वेडनेसडे को हॉलीडे है, दो ही एक्सपायरी के रिलीज डेज बचे हैं, मंडे ट्यूसडे। एक जो ऑप्शन सेलर्स है वो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम उनके पास आ जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक वॉलेटाइल वीक था। मंडे को आपको एक ट्रेंड मिला गैप डाउन के साथ, कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड। ट्यूसडे को आपको कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिला, वेडनेसडे को गैप डाउन हुआ, तो एक और ट्रेंड मान सकते हो। थर्सडे को भी ट्रेंड था, और फ्राइडे को तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड था। तो ऑलमोस्ट जो भी वॉलेटाइलिटी के अंदर आपको ट्रेंड्स मिले हैं लास्ट वीक, ऐसा नहीं कि ट्रेंड नहीं मिले, ऑप्शंस बायर को अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने का। ये वीक मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर का नहीं हो सकता है, ये वीक ऑप्शन सेलर का ही होना चाहिए। और ट्रेंड चेंज इतनी आसानी से नहीं होता है। अभी भी मैं इसको एज अ बाउंस ही समझूंगा, अभी भी मैं इसको बड़े ट्रेंड का एक बाउंस ही समझूंगा। एक बड़े ट्रेंड का एक बाउंस आया है मेरे लिए, पॉजिटिव होगा 17650 के ऊपर। जिस दिन मुझे क्लोजिंग 17650 के ऊपर की मिल गई, मेरे लिए वापस दबा के बिग अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बिग अप ट्रेंड नहीं, मतलब जो आपका बड़ा ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाएगा। और फिर मार्केट का जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 18600 एंड अबाउ, यानी कि फिर नया हाईज आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। बेशर्त 17650 ब्रेक होना चाहिए हायर साइड पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मैं ये कहूँगा। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसे ही अपना ये 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, मेरे ख्याल से 100 डे या 50 डे मूविंग एवरेज जो भी है, इसे ब्रेक करेगा तो मेरे लिए ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव हो जाएगा। फिर वापस 500 पॉइंट का आपको फॉल मिल सकता है, यानी कि 16,700 से लेके आपके लिए वो जा सकता है, वो सीधा 15,700 16,000 ये जोन्स आपको टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी नेगेटिव फ्लो आता है आउटसाइड इंडिया, ये ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ से, तो फिर आपको वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस के मुताबिक। तो शायद आपको एक फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट 16,000 15,700 ये कुछ लेवल्स आपको दिखा सकता है ईजिली। कोई ही शंका वहाँ पर नहीं है। जब हमने यहाँ पर पकड़ा तो हम यहाँ पर भी पकड़ेंगे, लेकिन लेट मार्केट को प्रूव करने दो। ये वीक कंसोलिडेशन वाला वीक होना चाहिए, 17,400 16,800 या 16,700 मैक्सिमम। तो ये रेंज आप समझ के चलिए। अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये ऑप्शंस आप बेच सकते हो। कौन से? 17,400 का कॉल, 16,700 का पुट। हेज करके जाइएगा, हेज करके ही बेचिएगा। एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है मार्केट, फेक ब्रेकआउट यानी एक बार 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग दे देवे, लेकिन अगले दिन वापस वो फॉल कर जावे। एक बार 16,700 के नीचे की क्लोजिंग दे देवे, लेकिन अगले दिन वो वापस राइज कर जावे। ऐसा हो सकता है। मोस्टली मेरा इस वीक के लिए व्यू यही है कि मार्केट एक जोन में चला जाएगा, साइडवेज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सितंबर ऑलरेडी काफ़ी वॉलेटाइल वीक था, और काफ़ी अच्छा ऊपर से आपको एक ट्रेंड मिला है, फॉल आता हुआ देखने को मिला है। तो
अब शायद ये वीक थोड़ा सा कंसल्टेशन वाला वीक होगा, और जैसे ही 17400 16700 को ब्रेक करेगा, सिंपल आपको पता है 200 डे मूविंग एवरेज नीचे ब्रेक किया तो 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मानते हुए नीचे के लिए आप शॉर्ट करोगे, 500 पॉइंट के बाद ट्रेल करना शुरू कर दोगे। ऊपर के लिए भी सेम 17400 ब्रेक किया, लॉन्ग कर जाओगे, आपका स्टॉप लॉस होगा आपका 200 डे मूविंग एवरेज, और उसको फिर 500 पॉइंट के बाद ट्रेल करना शुरू कर दोगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन बायस थोड़ा सा ये हफ्ता शांत बैठ जाएंगे तो चलेगा, खास करके ट्यूसडेज को अगर आप शांत बैठ जाओगे तो चलेगा। ट्यूसडेज को आप थोड़ा सा शांत रहिएगा, ऑप्शन बायस ज़्यादा खेल कूद कीजिएगा मत। मंडे के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। अब मंडे की बात करते हैं, ये तो थोड़ा मैंने वीकली बेसिस और थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश की है। अब हम मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे जैसे कि एसजीएक्स दिखा रहा है कि 17,000 के नीचे खुलेना चाहिए। अब पता नहीं रातों रात कुछ चेंज हो जावे, कुछ हो जावे, वी नेवर नो कल क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर 17,000 के नीचे भी खुला तो देखिए कल के लिए व्यू आपका एज अ बायर, ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूँ। एज अ सेलर तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा है तो आपको वेट करना है, एक जोन के अंदर ही ट्रेड करना है। एज अ बायर आपका व्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव कैसे? गैप डाउन खुला मार्केट, हल्का सा एक डिप आया जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, 50% से भी कम है, 40% ही प्रोबेबिलिटी की एक डिप आएगा, लेकिन फिर भी अगर एक डिप आया तो वो डिप इनटू बाइंग होना चाहिए, और फिर मार्केट अपना डे हाई को ब्रेक करके वापस एक बार 17,100 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, 100 150 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। ये नहीं कह रहा कि मैं फ्राइडे का हाई ब्रेक कर देगा, लेकिन हाँ फ्राइडे के हाइस के नज़दीक जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। गैप डाउन खुला, तुरंत बाइंग आती है तो भी आपको एक अच्छा मूव ऊपर की बाजू आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वो फिर आपको वापस 17,100 17,000 एंड अबाव के लेवल्स दिखाने की एक बार कोशिश कर सकता है। सेलिंग में प्रेफरेबल नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा कि गैप डाउन खुलने के बाद आपको एक ऐसा सेम रेड कैंडल मिल जाए, वैसा व्यू नहीं है। अगर वैसा होता है तो फिर हमारा व्यू चेंज करेंगे हम, फिर हम आपको मंडे वाले वीडियो में बताएंगे कि क्या करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अभी के लिए व्यू यही है, गैप डाउन खुलने के बाद हल्का सा एक डिप लेने के बाद शायद मार्केट अपना अप मूव कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं एक बना के इनसाइड कैंडल बना के क्लोज कर देवे, या गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत बाइंग आए और फिर ऊपर जाके एक रिजेक्शन लेके वापस एक इनसाइड कैंडल बना के कहीं ना कहीं क्लोज कर देवे। यही व्यू है, इससे ज़्यादा कोई व्यू नहीं है। तो अगर कोई दो लॉट में ट्रेड करता है तो सिंपल एक ओपनिंग पे बाई कीजिए, नीचे आता है एक और बाई कर लीजिए एवरेज करके, फिर आप स्टॉप लॉस लगा के आपका ट्रेल कीजिए। अगर कोई एक ही लॉट में ट्रेड करता है तो ओपनिंग पे बाई कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, अगर हिट होता है तो वापस एक बार नीचे की बाजू री एंटर कर जाना, फिर आप वापस एक ट्रेड ले सकते हो। तो सिंपल यही व्यू निकल के आने वाला है, इससे ज़्यादा कोई व्यू नहीं है। मंडे के लिए व्यू पॉजिटिव साइड पे ही रखना है। एज अ बायर ही अगर ऑप्शन बाइंग आपको करनी है तो वो कॉल ऑप्शंस में होनी चाहिए, पुट ऑप्शंस में वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, जैसे फ्राइडे को बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, सेम उसी के सामने एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो फिर तो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ने एक फेक ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की, अगले दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, और फिर आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड पकड़ा है मार्केट ने। तो सेम कुछ ऐसा इधर भी हो सकता है, अगर बड़ा रेड कैंडल बना तो सेम कि मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वापस मार्केट सोल्ड ऑफ हो गया, और फिर एक बड़ा बड़ा सेलिंग कैंडल यहाँ से वापस क्रिएट कर सकता है। सिंपल है वीडियो, क्लियर है वीडियो। बैंक निफ्टी में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, निफ्टी के मुताबिक ज़्यादा वीक रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने सेम लेवल्स पे आ चुके हैं। जो पहले एक डाइवर्जेंस दिख रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, अब वो डाइवर्जेंस उतना नहीं है। हालांकि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है, बैंक निफ्टी ने टेस्ट नहीं किया। बैंक निफ्टी गोल्डन क्रॉस ओवर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है एरिया, आप ध्यान रख सकते हो। कभी भी इस जोन के आसपास आए बैंक निफ्टी तो एक अच्छा बाय बन सकता है, क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को 100 डे मूविंग एवरेज नीचे से काटने की कोशिश कर रहा है, तो एक गोल्डन क्रॉस ओवर बनने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हुए नहीं देते हुए, लेकिन हाँ ये एक वैल्यू बाइंग जोन बन जाएगा। कौन सा? 36,500 के आसपास। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी व्यू आपको पॉजिटिव ही रखना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो बाउंसेस के लिए प्ले करना है, तो अच्छा पैसा कमाओगे एज अ बायर। शॉर्टिंग के लिए ज़्यादा ध्यान मत रखना। इमीडिएटली डेली बेसिस पर ट्रेंड चेंज होना वो मेरा व्यू नहीं है। अगर डेली बेसिस पर ट्रेंड चेंज होता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो एक बड़ा ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी में बताया था बड़े बड़े कैंडल्स बने थे, सेम ऐसे बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा कुछ होता है, बड़े ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो मैं आपके साथ व्यू शेयर कर दूंगा कल के वीडियो में। धन्यवाद।